जेपी की कार्य समिति की बैठक लगातार चल रही है। ऐसे में जो फर्स्ट सेशन है वो खत्म हो गया है और सेकंड सेशन में जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा वो यहाँ पर मौजूद हैं इस कार्य समिति की बैठक में। और जेपी नड्डा तमाम चीज़ों को लेकर के जो है मंथन करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए हैं उसको लेकर के मंथन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर के भी जो है इसमें मंथन किया जाएगा। जो नतीजे हैं वो नतीजे क्यों आए, बीजेपी के पक्ष में क्यों नहीं रहे, तमाम चीज़ों पर जो है इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो यहाँ पर दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या कहेंगे। कार्य समिति बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति ये एक रूटीन वर्क है, 3 महीने में होती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन इसमें मिलने वाला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नीति नेतृत्व तो हमारा मोदी जी का है, नीति और किस प्रकार से हमें आगे काम करना है इसका मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिलेगा। और पार्टी पूरी दृढ़ता के साथ में, जोश के साथ में 2027 में 2/3 नहीं 3/4 बहुमत से आए, इसके लिए कसम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये दिनेश शर्मा जी हैं जो कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जी जो है संबोधित करने वाले हैं इस कार्य समिति की बैठक को और उनका मार्गदर्शन जो है पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। और 2027 जो विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर के भी जो इसमें मंथन होना है। और साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में कैसे पूर्ण बहुमत से आए, कैसे बेहतर सीटें जीत करके आए। सर क्या कहेंगे, प्रदेश कार्य समिति की बैठक लगातार चल रही है, फर्स्ट सेशन खत्म हुआ है, अब सेकंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे। अच्छा है, हम सब लोगों का, हम सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी वरिष्ठ लोगों का आज मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो जिस तरह का मार्गदर्शन मिलेगा वैसा संदेश लेकर हम सभी कार्यकर्ता जमीन पर जाएंगे। सर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे, इसके अलावा जो 2027 विधानसभा का चुनाव भी होना है उस पर भी इस बैठक में मंथन हुआ है, ये चर्चा होगी। स्वाभाविक है, सामयिक विषय तो आते ही हैं और आने वाले समय में जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उसका सामना कैसे करना है, ये तमाम बातें आई हैं। सामयिक विषयों पर भी चर्चे हुए हैं। तो जिस तरह का मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिलेगा उस विषय को लेकर हम लोग नीचे जाएंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ कहा अखिलेश यादव की कि हम आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो भस्मासुर है, आपको ठिकाने लगा देगी। तो कांग्रेस के इतिहास को तो दुनिया जानती है और आप ध्यान से देखिए तो मुलायम सिंह जी ने कभी अस्थाई तौर पर और सीधे कभी कांग्रेस से कोई तालमेल नहीं किया। तो जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, छोटे संगठन हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको ख़त्म करना तो कांग्रेस का हमेशा से एजेंडा रहा है। तो अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो गलत थोड़ा है, वो तो हमेशा सही कहा। सर क्या कहेंगे, प्रदेश कार्य समिति की बैठक फर्स्ट सेशन खत्म हो गया है, सेकंड सेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति बहुत वृद्ध कार्यकर्ताओं से समृद्ध है और पार्टी के माध्यम से आज राजनीतिक प्रस्ताव पे चर्चा हुई है, उसके समर्थन पे चर्चा हुई है। दूसरे सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। आज की कार्य समिति उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर एक व्यापक रणनीति पर विचार हुआ है, मुद्दों पे विचार हुआ है। और आज की कार्य समिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आने वाले वर्ष के अभियानों के साथ जुड़ेंगे, कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, ताकि पार्टी को सशक्त मजबूत करके उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने के लिए तैयार किया जा सके। यानी सर क्या योजनाएं हैं, किस तरह की नीतियां हैं, किस तरह के कार्य हैं, कैसे जनता के बीच जाना है, 2027 में कैसे प्रचंड बहुमत की एक बार फिर सरकार बनानी है, इन सभी चीज़ों पर मंथन हुआ। डबल इंजन की सरकार के कार्य और उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाएंगे। विचार बेस भारतीय जनता पार्टी के विचार को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और संगठन ने जो समय समय पर अभियान तय किए हैं उन अभियानों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। एक षड्यंत्र सपा, कांग्रेस, बसपा के द्वारा जो किया गया उत्तर प्रदेश में
प्रदेश की जनता को आगाह करते हुए इन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करेंगे और पूरे मनोयोग से उत्तर प्रदेश के कल्याण हित और विकास को ध्यान में रखते हुए 2027 में पुनः भाजपा की सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर संकल्प ले रहे हैं। सर क्या कहेंगे, प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पहुंच चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन पाथे हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा और उससे इस ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता जाएंगे, पूरे प्रदेश में काम करेंगे और जो लक्ष्य पार्टी द्वारा तय किया जाएगा उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। सर 2027 जो विधानसभा चुनाव उस पर भी चर्चा हुई। निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने झूठ का एक आडंबर खड़ा किया है, झूठ का महल बनाकर संविधान को बदल दिया जाएगा, ऐसा आरक्षण को बदल दिया जाएगा, एक नैरेटिव तैयार किया कांग्रेस सपा ने, उस झूठ का पर्दाफाश, इसको बेनकाब करने का काम हमारी सरकार और ये संगठन करेगा। बिल्कुल, तो लगातार सर भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे इस बैठक को? क्या बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने देखा होगा जिस तरीके से इस महत्वपूर्ण कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पे गंभीरता से चर्चा हुई और दूसरे सत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जे.पी. नड्डा जी का संबोधन होगा। पूरे कार्यकर्ता उसको आत्मसात करके क्षेत्र में जाएंगे और एनडीए गठबंधन के लोगों ने विगत चुनाव में जो झूठ का पुलिंदा फैलाया था उसका पर्दाफाश करके 27 में फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो बिल्कुल आप समझिए कि तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और जिस तरह से विपक्ष लोकसभा चुनाव में तमाम मुद्दों को लेकर के जो है वो जनता के बीच गया और उनका कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा भी मिला, तो उस विपक्ष के जो तमाम सवाल रहे, जो मुद्दे रहे हैं, उनको कैसे जो है जनता भी लेकर के जाना है और ये बताने की कोशिश की गई है कि झूठ का जो पुलिंदा है वो जनता के बीच विपक्ष जो है ले करके आया था। इसके अलावा 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाए, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक कार्य समिति में लगातार जो मंथन जो है लोगों के बीच किया गया है। कैमरा विजय सातनुप का भारत समाचार, लखनऊ।